नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। देवरिया में एक थाना पड़ता है तरकुलवा। तरकुलवा थाना पे एक गांव है छोटा सा, जिसका नाम है पटखौली। उसके पास में सुबह सुबह अचानक से हलचल तेज हो गई। सुबह गांव के लोग खेत के पास गए थे। अचानक उन्हें एक सूटकेस दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा था, और उस बड़े से सूटकेस को कपड़े से, खासतौर पे चद्दर से लपेटकर वहां किसी ने फेंका था। उस सूटकेस की स्थिति देखकर जो गांव वाले थे उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, और पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो पूरी एहतियात के साथ, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है, उस सूटकेस को खोला जाता है। और जब उस सूटकेस को खोला जाता था तो खोलते ही उसमें से निकली एक लाश। और वो लाश किसकी है, किसने डाली, कहां से आई, पुलिस इसके पूरे इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाती है। उसके पास से जो भी सामान था, जो भी कागजात थे, वो सब बरामद हुए। तो वो सारे कागजात जब पुलिस ने टटोले, खंगाले, तो उसमें से एक जगह पे एक नाम लिखा मिला, नौशाद। नौशाद के नाम को जब उन्होंने देखा और उसके बाद कुछ और कागज मिले तो पता चला कि नौशाद यहीं से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर एक मैल थाना है, उसमें भटौली गांव है, वहां का रहने वाला है। जब पुलिस को इतनी बात मिल गई तो ऑब्वियसली अब उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म करना था। पुलिस नौशाद के घर पहुंचती है, परिवार में उसकी पत्नी उसको इन्फॉर्म करती है, और बाकी अड़ोस पड़ोस के लोगों को ये बात बताई जाती है। सवाल जो खड़ा होता है वो सवाल वही था, सबसे बड़ा सवाल, कि क्या ये हत्या हुई है या इसके पीछे किसी तरीके की कोई और साजिश है। फिर ये पता चलता है कि ये जो हुआ है इसके पीछे नौशाद का जो नाम आता है, नौशाद के इर्द गिर्द जितने लोग थे, पुलिस उन सब पर नजर रखती है, खासतौर पर पत्नी पर जब नजर रखी जाती है तो पता चलता है कि पत्नी जो थी वो एक सर्टेन टाइम के बाद अपनी बातचीत बदल रही थी, अपने स्टेटमेंट बदल रही थी। क्योंकि नौशाद सऊदी अरब में काम करता था। पत्नी शक के घेरे में आई तो पुलिस ने पत्नी को अपने साथ थाने लेकर आई, और थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो मामला क्या निकला कि पुलिस से जिस तरीके से मामला नीले ड्रम वाला था, मुस्कान कांड, फिर वो सांप ने जब अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सांप कटवाकर अपने पति को मार दिया, ठीक वैसे ही यहां भी प्रेम ही प्रकरण था, और प्रेम की वजह से ये कुछ हुआ था, प्रेम की वजह से ही ये भी कत्ल हुआ था। और इस बार रिश्तों की मर्यादा भी तार तार कर दी गई। जो मामला सामने आया है, जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक ये जो महिला थी, इस महिला का जिस्मानी संबंध उसके अपने भांजे के साथ हो गया था। अब भांजा उसका हो गया बॉयफ्रेंड, और ये जो लड़का था नौशाद, ये सऊदी अरब में रहता था, वहीं पे काम करता था, पैसे वहीं से भेजा करता था, और उन्हीं पैसों को आधार बनाकर यहाँ पर अपना पूरा रंगरलियां चल रही हैं, पूरी चीजें चल रही हैं। अब इस पूरे प्रकरण को ध्यान में देते हुए एक चीज बिल्कुल साफ हो गई थी कि इस पूरे कांड में नौशाद की पत्नी, नौशाद का भांजा, ये दोनों लोग उसमें शामिल थे। और जिस तरीके से ये सारी चीजें सामने आई, उससे एक चीज और निकल कर आई। पूरे साजिश के तौर पर एक पूरी कहानी रची गई, और उस कहानी को आधार बनाकर नौशाद जब सऊदी अरब से घर आया, और जब इन दोनों को लगा कि इनका जो प्रेम प्रसंग है वो सामने आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, तो भांजे ने अपनी मामी के साथ मिलकर अपने मामा जी को ठिकाने लगा दिया। और ठिकाने कुछ ऐसे लगाया कि इनको लगा कि एक सर्टेन जगह से उठाकर जब हम इनको यहाँ से दूर कहीं फेंक देंगे तो शायद इन तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन गलती ये हो गई कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखा। एमेच्योर किलर के रूप में ये जो उसके जेब में, नौशाद की जेब में जो भी कागज थे उस समय, उसने जो भी कपड़े पहने थे, वैसे ही उसको लपेटा, आनन फानन में ले जाके फेंक दिया था। और अब पुलिस की हिरासत में नौशाद की पत्नी है, भांजा अभी भी फरार है। सवाल यहां उठता है कि ये हो क्या रहा है। ये पूरा प्रकरण दिखाता है, समझाता है कि आप सब कुछ है आपके पास, लेकिन उसके बावजूद आजकल ये जो
प्रेम प्रसंग हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग मर्डर करने पर उतारू आ जा रहे हैं, हो जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? कमेंट करके बताइएगा जरूर। बहुत शुक्रिया।